हेलो बच्चों, डीएस साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बेटा हम अध्ययन करने वाले हैं आयनन ऊर्जा यानी आयनन विभव क्या है। ये रसायन शास्त्र का एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कक्षा 11 में अक्सर इससे प्रश्न भी आता है, तो आइए सीखते हैं क्या है। जिसका बेटा एक नाम है आयनन ऊर्जा कहें या आयनन विभव कहें या तो हम आयनन एंथैल्पी कहें, इसके तीनों नाम हैं, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। अब ये आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी है क्या, इस पे देखते हैं। तो बेटा गैसीय अवस्था में देखिए जो तत्व हैं, ठोस भी हैं, गैस भी हैं, द्रव भी हैं। तो गैसीय अवस्था इसमें लिया गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना है। आयनन विभव, आयनन ऊर्जा में क्या होता है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो जो गैसीय अवस्था वाले तत्व हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा सरल वैज्ञानिकों को लगा, तो उन्होंने इस आधार पर बताया कि गैसीय अवस्था में किसी भी तत्व के, क्या इसकी डेफिनेशन है बेटा, गैसीय अवस्था में किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। कोई भी तत्व है उसका सबसे छोटा कण क्या होगा, परमाणु होता है, और परमाणु के बाह्यतम कोश से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऊर्जा खर्च होगी, तब तो इलेक्ट्रॉन हम निकाल पाएंगे। तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाती है, उस परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाती है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई भी हम मान लेते हैं परमाणु है। परमाणु कैसे होता है बेटा, गोलाकार होता है। ठीक, परमाणु कैसे होता है, गोलाकार। बीच में क्या होता है, नाभिक। नाभिक में कौन सा आवेश होता है, धनावेश। अब ये जो कोश है, कक्ष है, इस पे क्या गति करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कक्ष में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर निकालना है। जब यहां से इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है बेटा, बाहर निकालना है। जब इसको बाहर निकालेंगे तो इसको खींचने में कुछ ना कुछ हमें क्या होगा बेटा, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा हमें क्या होगी, लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, और ऋण ये किसकी ओर आकर्षित होता है, नाभिक। नाभिक में धन आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक धन की ओर आकर्षित होता है, और इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जब ऊर्जा देंगे तब ये क्या होगा, बाहर लगेगा। तो जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होगी, यही ऊर्जा क्या कहलाती है, इसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक, तो परिभाषा जैसे बताई गई उसी तरह समझाया गया बेटा कि कोई भी तत्व का परमाणु है, इसके बाह्यतम कोश से। बाह्यतम कोश बेटा जैसे इसमें तो एक कोश हो गया, कोई वैसे भी परमाणु होंगे जिनके नाभिक होगा, ये पहला कोश, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कोश, दूसरे कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम कार्बन या कि नाइट्रोजन ले रहे हैं, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, अब दूसरे में कितने होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, 5 2 7 हो गए। तो इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से अब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, अंदर वाले से नहीं। इलेक्ट्रॉन जो होता है सदैव किस कोश से निकलता है, बाह्यतम कोश से निकलता है। तो बाह्यतम कोश से जब इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही ऊर्जा क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब इस पे यह भी ध्यान रखना है कि किसी तत्व का परमाणु अगर छोटा है और किसी भी तत्व का परमाणु क्या है, बड़ा है, तो किसकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी, किससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी निकलेगा, किसकी आयनन ऊर्जा कम होगी। तो चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए एक परमाणु हम ऐसा बना रहे हैं कि इसमें एक कोश है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। एक परमाणु ऐसा बना रहे हैं जिसमें कोशों की संख्या 2 है। ठीक, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये ऐसे। ठीक, अब दोनों से क्या करना है, दोनों क्या है, परमाणु है। इसका आकार छोटा है, इसका आकार क्या है, छोटा,
इसका आकार क्या है, बड़ा है। ठीक है ना, ध्यानपूर्वक बच्चों देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आयनन ऊर्जा किसकी अधिक है किसकी कम है। तो ये छोटा आकार है, ये बड़ा आकार है। अब दोनों में क्या करना है, आयनन ऊर्जा के लिए इनके बाह्यतम कोश से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करना है, बाहर निकालना है। इसको भी बाहर निकालना है, इसको भी क्या करना है बेटा, बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी वही उसकी क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा। तो अब देखिए कि छोटे वाले आकार से हम ज्यादा जल्दी बाहर निकाल लेंगे कि बड़े वाले आकार से, है ना। तो इस पे ध्यान देना है। तो ऐसा नहीं है बेटा कि ये छोटा आकार है, इसको डरा धमका के छोटा दिख रहा है तो इससे हम ज्यादा बाहर निकाल लेंगे। इसमें साइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और नाभिक में क्या होता है, धन आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक धन क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ये प्रकृति का नियम है, धन ऋण को, ऋण धन को आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से, बाह्यतम कोश से, अंदर वाले से नहीं, बाहर वाले से। तो देखें बेटा कि जो छोटा वाला आकार है, छोटे वाले आकार में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी क्या है, कम है। दूरी क्या है, कम है। और जो बड़ा आकार है इसमें इलेक्ट्रॉन और नाभिक इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, अधिक है। इस छोटे आकार में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी कम है और इसमें दूरी अधिक है। जब छोटे आकार में बेटा इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच की क्या है बेटा, दूरी कम है। जब दूरी कम है तो इसमें लगने वाला जो आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल वो क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। क्यों, नजदीक है तो इनमें आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। और जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या है, दूर है, दूरी क्या है, अधिक है, इसमें लगने वाला जो बेटा क्या होगा, आकर्षण बल, वो क्या होगा, आकर्षण बल कम होगा क्योंकि दूरी अधिक है। ठीक, तो जब इसमें बड़े आकार में आकर्षण बल कम है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर कम आकर्षित होता है, तो इसको हम, इसके इलेक्ट्रॉन को हम बेटा सरलता से बाहर निकाल पाएंगे। जब सरलता से बाहर निकाल पाएंगे यानी कम ऊर्जा लगी। जब कम ऊर्जा लगी तो इसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। आयनन ऊर्जा क्या होगी बेटा, कम होगी बड़े आकार की। और छोटे आकार में इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित है, ज्यादा आकर्षित है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित हो रहा, हम इसको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो बाहर निकालेंगे तो इसमें हमें ज्यादा खींचतान करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन को हम बाहर खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींचेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर सरलता से नहीं निकाल पाएंगे। इसको निकालने के लिए हमें ऊर्जा बेटा कितनी लगेगी, अधिक लगेगी। जब अधिक लगेगी तो छोटे आकार वाले की आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी बेटा, अधिक हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जो आयनन ऊर्जा होता है इसकी जो इकाई होती है, आयनन ऊर्जा की इकाई किलो जूल प्रति मोल होती है। मोल को ऊपर ले जाएं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, किलो जूल मोल इनवर्स होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर इसमें पीरियोडिक टेबल में जो तत्व हैं, आगे अगर देखें तो पीरियोडिक टेबल में बेटा जो तत्व हैं, तो एक आवर्त है, बाएं से दाएं जाएं तो क्या होता है, आवर्त। और ऊपर से नीचे जाएं तो ये क्या होता है, वर्ग। तो ये ध्यान देना है, बाएं से दाएं जाएं तो जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे तत्व हैं। ऊपर से नीचे आए तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनन ऊर्जा बढ़ती है। खाली स्थान वगैरह में अक्सर पूछा जाता है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होती है, तो आप बताएंगे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, बाएं से दाएं जाते हैं तो बेटा परमाणु आकार घटता है। जब आकार घटता है तो आकार छोटा होगा, तो अभी आपको समझाया गया कि छोटे आकार से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ज्यादा कठिन होता है, ज्यादा ऊर्जा लगती है। और वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा क्या होती है बेटा, घटती है। ठीक, तो इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट हुआ। आप सभी इसको अच्छे से देखिए, परिभाषा लिखिए और याद करिए, समझिए, है ना। आयनन ऊर्जा क्या है,
अगले वीडियो में हम इसको प्रभावित करने वाले कारक आपको बताएंगे, तो आपका पूरा आयनन ऊर्जा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।